हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रुप थ्योरी, और ग्रुप थ्योरी में हाँ, पिछली क्लास में हम लोगों ने इस तरीके का हमारे पास में, अरे ले मिट गया, एक सेकेंड। हमारे पास में कोई इस तरीके का एलिमेंट हो तो मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपको मान लो 1,2 इसमें बिलोंग करेगा, बोलो ठीक है, Z2 क्रॉस Z4। अब मैंने आपसे ये बोला था कि अगर आपको इसका ऑर्डर निकालना हो इसमें, तो कैसे करके निकालेंगे ऑर्डर। ऑर्डर अगर आपको निकालना हो तो ऑर्डर ऑफ 1,2, ठीक है, ऑर्डर ऑफ 1,2। तो कैसे निकालते हैं, LCM ऑर्डर ऑफ 1 ऑर्डर ऑफ 2, ठीक है। तो ये कितना, LCM 1 का, अब देखो 1 का ऑर्डर किस में देखेंगे, Z2 में। 1 का ऑर्डर किस में देखेंगे, Z2 में। और Z2 में अगर मैं बात करूँ तो 1 का ऑर्डर कितना होता है 2, और इसका ऑर्डर देखेंगे हम Z4 में, तो इसका ऑर्डर कितना होता है 4। अगर हम इसका LCM लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, ये तो हमने पिछली क्लास में निकालना सीख लिया था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिए। अब अगर मेरे को पता करना हो कि 4 ऑर्डर के इसमें कितने एलिमेंट होंगे, हाउ मैनी एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 4 इन G, एंड G वॉट, G इज़ Z2 क्रॉस Z4। समझ में आया। तो क्वेश्चन अब हमारा ये है कि 4 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे इस ऑर्डर का एलिमेंट निकालना हो तो मैं क्या निकाल रहा हूँ, LCM, भाई इसका और इसका, ठीक है। LCM आ गया 4, तो हमें पता चल गया ये 4 ऑर्डर का होगा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मान लो कोई एलिमेंट है, इसका मुझे कोई एलिमेंट है मान लो हमारे पास में A, B टाइप का, ठीक है। अब मुझे पता करना हो कि मान लो 3 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे इसमें, ठीक है, मान लो। तो आप क्या निकालोगे, आप ये देखोगे कि कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जिनका LCM 3 आ रहा है, बोलो हाँ या ना। भाई जिनका LCM 3 आ रहा है, इसका मतलब यही तो है ना कि 3 ऑर्डर का उसमें एलिमेंट, 3 ऑर्डर का एलिमेंट उसमें एग्जिस्ट कर रहा है, यही तो बात है। ठीक है, देखिए मैं एग्जांपल से समझाता हूँ तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो, मान लो हमारे पास में कोई ग्रुप है, G इज इक्वल टू मैंने ले लिया है Z2 क्रॉस Z3, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या होंगे बताओ। इसके पॉसिबल ऑर्डर होंगे 1,2, भाई ग्रुप का ऑर्डर, ये Z2 की बात कर रहा हूँ। और इसके पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे 1,3, ठीक है, 1,3। तो इसमें जो Z2 क्रॉस Z3 में, इसमें पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, देखो पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स क्या क्या होंगे बताओ। पॉसिबल ऑर्डर कौन कौन से होंगे एलिमेंट्स के, तो देखो 1,1, अगर इसका LCM लूँगा तो 1 आएगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ LCM 2,1 कितना आएगा, 2 आएगा। और अगर मैं बात करूँ LCM 1,3 कितना आएगा, 3 आएगा। और LCM 2,3 कितना आएगा, ये 6 आएगा, ठीक है, ये 6 लिखा हुआ है। अच्छा सर आपको ये कैसे पता, देखो हमें पता है कि ऑर्डर ऑफ Z2 क्रॉस Z3 कितना होगा, ये 6 होगा, पता है ना। तो इसका मतलब क्या है, अब एलिमेंट्स के पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या होंगे, जो 6 को डिवाइड करेंगे। इसका मतलब इसमें 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 6 भी आएगा, है ना। तो इसका मतलब ये है, अगर 1 ऑर्डर का एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट करेगा, यानी 2 ऐसे नंबर लेने हैं जिनका LCM 1 आए। और 2 ऑर्डर का अगर इसमें एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा तो 2 ऐसे नंबर लेने हैं जिनका LCM 2 है। इसी प्रकार से 3, 2 ऐसे एलिमेंट लेने हैं जिनका ऑर्डर LCM 3 है। भाई ऑर्डर यही तो बोलता है ना इसमें, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। चलो हम एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मान लो देखो, हमारे पास में मान लो हमारे पास में Z2, हमारे पास में मान लो Z2 क्रॉस Z4, ये हमारे पास में मान लो ग्रुप है, ठीक है। अब मेरे को अगर पता करना हो कि नंबर ऑफ, ये नंबर का साइन होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 1 इन
Z2 क्रॉस Z4। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वन ऑर्डर का मुझे, तो अब मुझे बताओ दो नंबर देखो कि कौन कौन से नंबर होंगे जिनका एलसीएम बनाएगा। तो इसमें से वन, इसमें से वन, इन दोनों का एलसीएम बनाएगा। आया ना भाई? ऑर्डर का मतलब क्या? एलसीएम। अच्छा, और कोई ऐसा एलिमेंट पॉसिबल होगा? अगर मान लो आपने इसमें वन लिया, इसमें टू, तो इनका तो एलसीएम टू आ जाएगा। ये तो नंबर पॉसिबल नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? अब आपको, ये आपने देख लिया कैसे करके। अब आपको क्या करना है, देखो ध्यान से सुनना। वन ऑर्डर के Z2 में कितने एलिमेंट होंगे और वन ऑर्डर के Z4 में कितने एलिमेंट होंगे। अब हमको पता है कि अगर हमारे पास में Zn होता है तो अगर मुझे D ऑर्डर के इसमें एलिमेंट निकालने हो तो कितने होते हैं? 5 ऑफ D। बोलो, ये बात क्लियर है? अभी और क्वेश्चन करेंगे फिर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 1 इन Z2 तो कितने हो जाएंगे? 5 1। बताओ, और इसमें कितने हो जाएंगे? 5 1। दोनों का कर दो मल्टीप्लाई, तो 5 1 की वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 1, तो कितना आ जाएगा? आंसर 1। तो वन ऑर्डर का इसमें केवल एक ही एलिमेंट होगा, वो भी आइडेंटिटी। ठीक है, क्लियर हुआ? अच्छा, अगर ये क्लियर नहीं हुआ देखो मैं और बताता हूँ आपको, टेंशन ना लो। देखो, नंबर ऑफ अरे एक सेकेंड, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन Z2 इन Z2 क्रॉस Z4। ठीक है, अब मुझे बताओ टू ऑर्डर का मतलब क्या है? इसका मतलब दो ऐसे नंबर ढूंढने जिनका एलसीएम 2 है। यही तो बात है। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। देखो अब मुझे बताओ, देखो 1 और 2 का एलसीएम कितना आएगा? 2 आएगा। बोलो, 2,2। अब 2 एलिमेंट इसमें भी होता है, इसमें भी, तो 2,2 का एलसीएम कितना आएगा? 2 आएगा। और अगर मैं बात करूँ 2,1, इसका भी एलसीएम 2 आएगा। और कोई से नंबर है जिनका एलसीएम 2 आएगा? नहीं। बस तो आपको अब क्या करना है, देखो वन ऑर्डर के एलिमेंट Z1 में कितने, Z2 में कितने होंगे? 5 ऑफ 1। ये पेन नहीं चल रहा है। कितने होंगे? 5 ऑफ 1, 5 1 लिखा है। और ये कितने होंगे? इंटू 5 ऑफ 2। भाई टू ऑर्डर के Z4 में एलिमेंट, यही पता कर रहे हैं। और अब देखो इसमें ये कितने होंगे? देखो 5 ऑफ 2, अरे यार 5 ऑफ 2, और इसके 5 ऑफ 2, फिर ये कितने हो जाएंगे? 5 ऑफ 2 और ये 5 ऑफ 1। क्लियर है ना? अब सबकी गुणा कर दो, मतलब सबको निकाल लो। तो देखो 5 1 का वैल्यू कितना होता है? मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। 5 1 का वैल्यू कितना होता है? 1 इंटू 5 2 का वैल्यू 1, फिर प्लस, सबको ऐड करना है बाद में, ठीक है। फिर ये कितना हो जाएगा? 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, तो कितना हो गया? 3। तो दो ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे? टोटल 3। क्लियर हुआ? समझ में आया कैसे करके निकालते हैं? अच्छा, एक और हम कर लेते हैं और समझ में आ जाएगा। देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 4 इन G, और G क्या है हमारे पास? चलो मैं लिख ही देता हूँ, पूरा लिख देता हूँ यार। 4 इन Z2 क्रॉस Z4। ठीक है, अब देखो, अब मुझे बताओ, तो ऐसे देखो 1 और 4 का एलसीएम कितना आएगा? 4 आएगा। भाई ऑर्डर का मतलब क्या है? एलसीएम लेना। और अगर मैं बात करूँ 2,4 का एलसीएम कितना आएगा? 4 आएगा। आप बोलोगे सर 4,4 का भी तो एलसीएम 4 आएगा, लेकिन जो ये 4 है ये इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसमें जो बिलोंग, भाई दोनों में बिलोंग करना चाहिए। क्लियर है ना? सॉरी, इसको मिटा देते हैं। देखो, तो बस यही होंगे। तो अब मुझे बताओ, देखो ये कितना होगा तुम्हारा? 5 ऑफ 1, वन ऑर्डर का एलिमेंट किस में? Z2 में। 4 ऑर्डर का एलिमेंट कितना होगा? ये होगा तुम्हारा 5 ऑफ 4, ठीक है। और फिर इधर 5 ऑफ 2 और 5 ऑफ 4। अब देखो इसको हल करो, तो देखो कितना आएगा? 5 1 की वैल्यू 1 इंटू 5 4 की वैल्यू कितनी आएगी? देखो 5 4 की वैल्यू आएगी 2 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा 2 की पावर 2 माइनस 1 यानी 2, तो कितना आएगा? 2। तो ये आ गया 2। फाइनली इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2, और ये कितना आएगा? ये आएगा तुम्हारा 1 इंटू 2, तो कितना आ गया? ये 2। दोनों को ऐड कर दो, तो दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा? ये आएगा 4 के बराबर। ठीक है, तो 4 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे? 4।
बताओ ये कहानी समझ में आई आपको? कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम निकालते हैं कि कितने ऑर्डर के, मान लो डी ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे G1 क्रॉस G2 में। ये Z के लिए बात कर रहे हैं हम, ठीक है। सिर्फ अभी हम और भी पेयर लेंगे, उसके लिए अलग से बात करेंगे, ठीक है। मैं आपको और क्वेश्चन करवाता हूँ ताकि कहीं कन्फ्यूजन ना रहे। देखो क्वेश्चन ये है, फाइंड पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन Z4 क्रॉस Z4, ठीक है। अब हमें Z4 क्रॉस Z4 की बात करना है हम। अब मुझे आप एक बात बताओ, देखो Z4 होता है Z4 क्रॉस Z4, ठीक है। इसमें जो एलिमेंट होते हैं वो किस तरीके के होते हैं, कौन कौन से एलिमेंट होते हैं बताओ? तो ये इसमें होता है, अरे इसमें जो एलिमेंट होते हैं वो होते हैं 0 1 2 3, ठीक है। और इसमें भी वही होंगे 0 1 2 3, ठीक है ना। अब हमको मान लो हमको निकालना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 1 किसमें, इन Z4 क्रॉस Z4 में। तो कितना होगा, देखो जो मतलब इनमें से नंबर उठाने हैं जिनका एलसीएम 1 आ जाए तो उतने ऑर्डर के उसमें एलिमेंट होंगे। तो इसमें 1 का एलसीएम कितना आएगा 1, और तो कोई एलिमेंट है नहीं, तो ये कितना हो जाएगा 5 ऑफ 1 और 5 ऑफ 1, ठीक है। हम देखते हैं कि 1 ऑर्डर के इसमें कितने एलिमेंट होंगे और 1 ऑर्डर के इसमें कितने एलिमेंट होंगे। अब 1 ऑर्डर के Z4 में देखना तो कितने होंगे भाई, 1 4 को डिवाइड करता है। आप ऐसे समझ लीजिए कि डी ऑर्डर के हमसे एलिमेंट पूछे हैं Zn में, तो ये कितने होंगे 5 ऑफ डी होते नहीं होते, बताओ। अगर ये डी इसको n को डिवाइड करता है, ये बात आपको पता है, मैंने बता भी दी थी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1 इंटू 1 यानी 1, तो आंसर कितना आ गया 1। तो 1 ऑर्डर का सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, वो भी होगा आइडेंटिटी, ठीक है। अगले बढ़ें। मान लो आपसे पूछे कि नंबर ऑफ अरे ये चल नहीं रहा है, एक सेकेंड। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन Z4 क्रॉस Z4, ठीक है। अरे यार एक सेकंड रुको, अच्छा इन Z4 क्रॉस Z, लिखा ही नहीं जा रहा, कुछ गड़बड़ कर रहा है पेन। Z4 क्रॉस Z4, ठीक है, चलो समझ में आ गया, ये Z4 लिखा। अब हमको पता करना है कि 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे, यानी देखो बताओ किस किस का एलसीएम 2 आएगा। बस सिंपली आपको ये देखना है। तो आप करो 1 2, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 2 आएगा, और 2, 2 इनका भी एलसीएम 2 आएगा, 2, 1 इसका भी एलसीएम 2 आएगा, ठीक है। और कोई से पॉसिबल होंगे नहीं होंगे सर। तो देखो ये क्या होगा तुम्हारा, ये 5 1 के ऑर्डर मतलब 1 ऑर्डर के एलिमेंट्स इन Z4 में, तो कितने आएंगे, ये 5 1 आएगा और ये 5 2 आएगा, ठीक है। और ये कितना आएगा 5 2 और 5 2, और ये कितना होगा तुम्हारा, ये होगा 5 ऑफ 2 और 5 ऑफ 1। अब इनको सॉल्व कर लो तो देखो ऊपर कितना आएगा 1, 5 2 की वैल्यू कितनी होती है 1 और 5 1 की वैल्यू 1, तो 1 + 1 + 1 टोटल कितने हो गए 3। तो 3 एलिमेंट होंगे जो ऑर्डर 2 के होंगे, ठीक है। अच्छा इसको ऊपर करते हैं थोड़ा, ठीक है ना। चलो देखो अब मान लो मुझे निकालना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 ऑर्डर के तो निकाल लिए, और अब 3 के निकलेंगे बताओ। देखो पहले बात तो ये है कि इसका ऑर्डर निकालो, तो ऑर्डर कितना आएगा Z4 क्रॉस Z4,
तो इसके मैं ऑर्डर की बात करूँ तो कितना 4 × 4 16 आएगा। तो अब वो इसके पॉसिबल डिवाइजर्स क्या क्या होंगे, एक होगा 1 2 होगा, 3 होगा नहीं होगा, 4 होगा, 5 6 भी नहीं होगा, 7 होगा नहीं होगा, 8 होगा होगा और 16। तो इसका मतलब ये है इसके जो पॉसिबल एलिमेंट्स का जो ऑर्डर होगा वो या तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है या 16 हो सकता है। इसके अलावा कोई सा नहीं होगा क्योंकि यही नंबर डिवाइड कर रहे हैं ग्रुप के ऑर्डर को। ठीक है, तो हम डायरेक्ट अब जाना है कि 4 ऑर्डर का 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 4 इन Z4 क्रॉस Z4। ठीक है, अब मुझे बताओ कौन कौन से एलिमेंट होंगे जिनका एलसीएम कितना आएगा 4। तो एक तो देखो 1,4 हो जाएगा नो डाउट, 2,4 हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, और 4,4 हो जाएगा। 4,4 होगा या ना भाई। अब 4 जो है वो Z4 में आएगा, बिल्कुल आएगा। 4 जो है वो इसमें भी आएगा, तो होगा बिल्कुल। ठीक है, और एक और होगा 4,2। ठीक है, 4,2 ये भी तो होगा भाई। इस बार 4 इसमें आ रहा है, तो इस बार देखो ये क्या होगा, ये 5 1 और 5 4, और ये कितना होगा 5 2 और 5 4, और इधर 5 4 और 5 4, और ये 5 4 और 5 2। ठीक है, इनको सॉल्व कर लीजिए। तो देखो 5 1 की वैल्यू कितनी आती है 1, और इंटू 5 4 की वैल्यू 2, तो कितना आ गया फाइनली 2। तो ये कितना इधर कितना हो गया 1 × 2, तो ये हो गया 2। अब आपको पता होगा कि कैसे करके निकालना है हम लोग। और ये देखो ये हो जाएगा 2 × 2 यानी 4। ठीक है, और इधर इसको इधर कर दे, इसको इधर कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये 2 × 1, तो ये कितना आ गया फाइनली 2। ठीक है, 5 2 की वैल्यू 1। अच्छा, अब इन सबको ऐड कर देना है, तो ऐड करेंगे तो देखो कितना आएगा बताओ। तो देखो 2 + 2 + 4 + 2, तो कितना आ गया 4 6 10। ठीक है, ये कोई मिस किया है, अरे हाँ एक सेकेंड, इसमें 4,1 भी तो होगा, बताओ 4,1 नहीं होगा, 4,1 ये भी तो होगा। तो इसको हम निकालेंगे तो ये कितना आएगा तुम्हारा, आएगा 5 4 की वैल्यू 2 × 1, तो ये 2 और आ जाएगा। ठीक है, तो प्लस का 2 और कर दीजिए, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 12। ठीक है, तो टोटल 12 एलिमेंट होंगे जो ऑर्डर 4 के होंगे। क्लियर है ना, बताओ। अब 8 ऑर्डर के 8 ऑर्डर के कोई भी एलिमेंट होगा, देखो देख लेते हैं। मान लो आपसे पूछ ले कि 8 ऑर्डर के इसमें कितने एलिमेंट होंगे। अब मुझे बताओ Z4 है और तुम्हारे पास में दूसरा Z4 है। अब कौन कौन से नंबर हैं जिनका एलसीएम 8 आएगा, कोई से नंबर हैं भाई। इसमें जो एलिमेंट होते हैं वो होते हैं 0 1 2 और 3, और 0 1 2 3। अब इसमें आपसे पूछे कि 8 ऑर्डर के इसमें एलिमेंट बताओ। अब मुझे बताओ कोई सा भी इनमें से पेयर बनाओ, कोई से भी 2 एलिमेंट ऐसे हैं जिनका एलसीएम 8 आता हो। कोई से एलिमेंट ऐसे नहीं होंगे। आप बोलोगे 2,3, इनका एलसीएम 6 आ जाएगा लेकिन 8 नहीं आएगा, और 6 16 को डिवाइड नहीं करता, तो 6 ऑर्डर का इसमें एलिमेंट मिलेगा नहीं। भाई ऑर्डर का मतलब क्या है कि 2 नंबर्स का एलसीएम कितना आना चाहिए, वही आना चाहिए ना। कि अगर हमसे मान लो 8 ऑर्डर का पूछा है, तो 8 ऑर्डर का निकालने के लिए 2 नंबर, एक इसमें से पकड़ो एक इसमें से पकड़ो, और दोनों का देखो एलसीएम 8 आ रहा है, तभी तो ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर एलसीएम ही तो होता है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो इसका मतलब 8 ऑर्डर का कोई सा भी ऐसा एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा, और 16 ऑर्डर का भी नहीं करेगा, क्योंकि 2 नंबर का एलसीएम 16 नहीं आएगा इनमें से अगर उठाएंगे तो। ठीक है, ये बात बोल देना कि आएगा ही नहीं 2 नंबर का आएगा। ठीक है, इनमें से नहीं आएगा। चलो, हाँ मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा अगर मान लो हमारे पास में इस तरीके का ग्रुप है, क्वेश्चन है कि अगर मान लो मेरे पास में ऐसा ग्रुप दे दिया है कि G = Z4 क्रॉस Z6। ठीक है, अब इसका जो ऑर्डर होगा, ग्रुप का ऑर्डर वो कितना होगा, पहले ग्रुप का ऑर्डर निकाल लो। तो Z2 क्रॉस Z4 नहीं, Z2 क्रॉस Z4 नहीं है यार, ये Z4 क्रॉस Z6 है। तो इसका ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर ऑफ Z4 4,
ऑर्डर ऑफ जेड 6, तो कितना होगा 6, तो कितना आ गया टोटल 24। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से जो एलिमेंट्स के ऑर्डर होंगे वो पॉसिबल होंगे भाई, उस ऑर्डर के पॉसिबल होंगे जो नंबर इसको डिवाइड करेगा, यानी 24 के डिवाइजर्स। ठीक है, तो 24 के डिवाइजर्स क्या क्या होंगे बताओ। अगर हमको 24 के डिवाइज़र पता करने हो तो क्या क्या होंगे। 24 ये रहा, इसको 1 डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड करेगा, 3 अट्ठे 24, 4 छुंग 24, और 5 डिवाइड नहीं करेगा, 6 करेगा, 7 नहीं 8, 8 दिया 24, और 10 नहीं 11 नहीं, और 12, 12 दूनी 24 और 24। ठीक है, तो इसमें जो एलिमेंट्स के पॉसिबल ऑर्डर होंगे वो ये हो सकते हैं इनमें से। ये बात क्लियर है ना, क्योंकि यही एलिमेंट 24 को डिवाइड कर रहे हैं। अगर आपसे कोई रैंडमली पूछ ले कि भाई 6 ऑर्डर का इसमें एलिमेंट बताओ, कितने एलिमेंट होंगे, तो आपको क्या पता करना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 6 इन Z4 क्रॉस Z6 बताओ। ये बात क्लियर है ना। अब मुझे बताओ इसका मतलब क्या है कि अब मुझे 2 नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनका एलसीएम 6 है। तो अगर मैं बात करूँ 1,6 इनका एलसीएम 6 आएगा। ठीक है, 2,6 इनका एलसीएम 6 आएगा। भाई 6 इसमें से आ रहा है ये मत बोल देना। ठीक है, 6 इसमें से आ रहा है ये मत बोल देना कि नहीं आ रहा है। तो 1,6 का भी एलसीएम 6 आएगा, 2,6 का एलसीएम भी 6 आएगा। अच्छा 6,1 का भी एलसीएम 6 आएगा, लेकिन 6 इसमें से बिलोंग नहीं कर रहा है, ये ध्यान रखना। 6 इसमें से बिलोंग नहीं कर रहा है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, क्यों बिलोंग नहीं कर रहा है? अरे भाई 6 कोई 4 को डिवाइड थोड़ा ना कर रहा है, नहीं कर रहा है ना। तो एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या होता है, जो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करे। ठीक है, पॉसिबल हो सकता है। तो अब 6 है वो Z4 के ऑर्डर को डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है, तो इसीलिए नहीं आएगा। अच्छा अब 2 इसमें से आएगा, हाँ 3 इसमें 3 6 को डिवाइड कर रहा है, तो 2,3 हो सकता है। 3,2 नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि 3 इसको डिवाइड Z4 को डिवाइड नहीं करेगा। 3 ऑर्डर का Z4 में कोई एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है ना। बस तो इतने ही होंगे। तो ये कितना हो जाएगा 5 1 और 5 6, और ये कितना हो गया तुम्हारा 5 2 और 5 6, ये 5 है। ठीक है, और 5 2 और 5 3। अब मुझे बताओ, देखो 5 6 की वैल्यू कैसे निकालते हैं। 5 6, तो 5 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3, तो ये कितना हो जाएगा 5 2 और 5 3, ये मैंने बता दिया था पहले ही। ठीक है, तो ये कितना हो गया देखो 2 सॉरी इसकी वैल्यू हो जाएगी 5 2 की वैल्यू 1, तो ये की 1 और ये कितनी हो जाएगी 2, तो आंसर कितना आएगा 2। ठीक है, इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। तो 5 6 की वैल्यू कितनी आ गई है 2, मेरे ख्याल से ये आप निकाल लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखो ये कितना आ गया, इसमें अगर मैं ये देख के लिख रहा हूँ इधर, ठीक है इनका, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1 × 2, तो फाइनली 2। ठीक है, और ये इधर ये आ जाएगा 2 × 2, तो ये आ जाएगा 4। हाँ ठीक है, 5 6 की वैल्यू कितनी आई थी 2, नहीं ये 5 2 की वैल्यू आएगी तुम्हारे पास में 1, ये 1 होगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2, और इधर ये 5 2 की वैल्यू 1 और इनटू इसकी वैल्यू 2, तो ये भी तुम्हारा 2 आ गया। तो टोटल एलिमेंट कितने होंगे, टोटल सबको ऐड कर दो, तो ऐड करोगे तो 6 आएंगे, 2 + 2 + 2। ठीक है, 6 आएंगे, यानी 6 ऑर्डर के 6 एलिमेंट होंगे। बताओ ये बात क्लियर है। अच्छा आपसे कोई पूछ ले कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 12 इन Z4 क्रॉस Z6 बताओ। इधर मैंने Z4 क्रॉस Z6 ही लिया है, हाँ सही है। तो अब मतलब कौन कौन से एलिमेंट का एलसीएम 12 आएगा, ये तो बोल रहा है। तो देखो एक तो 3 होगा, एक 4 होगा, 3 इसमें आएगा नहीं, ये नहीं होगा क्योंकि 3 इसमें नहीं आता है। ठीक है, तो ये नहीं होगा। एलसीएम तो 12 आएगा लेकिन 3 इसमें Z4 में नहीं आता है। तो 4 इसमें आता है, हाँ आता है। 3 इसमें आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, तो इनका एलसीएम कितना आ जाता है 12। अच्छा 4,6 इसका भी एलसीएम कितना होता है 12, तो ये भी इसमें आ जाएगा। बस यही होंगे पॉसिबल, और कुछ नहीं होगा।
तो ये देखो कितना आएगा, ये तुम्हारा आएगा तुम्हारे पास में 5 4 5 4 और 5 3। तो 5 4 की वैल्यू कितनी होती है, 5 4 की वैल्यू होती है तुम्हारे पास में 2, 5 3 की वैल्यू 2, 5 3 की वैल्यू कितनी हो गई 2। तो 2 इंटू 2 इतना यानी 4, ठीक है। और इधर ये आ जाएगा 2 5 4 की वैल्यू, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 6 की वैल्यू कितनी होती है 2, अभी निकाली थी हमने। तो ये कितना हो जाएगा, ये भी तुम्हारा 4, यानी टोटल एलिमेंट कितने होंगे, इन दोनों को प्लस कर दो तो टोटल एलिमेंट होंगे 8, यानी 12 ऑर्डर के Z4 क्रॉस Z6 में 8 एलिमेंट होंगे टोटल, ठीक है। क्लियर। चलो अगर ये क्लियर हो गया, अब आपको देखो मैं आपको होमवर्क देता हूँ, ये आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क ये है कि मान लो G इज इक्वल टू Z4 क्रॉस Z6, ठीक है। तो इसके ऑल पॉसिबल ऑर्डर किसके, एलिमेंट्स के सभी निकालने हैं। अब ये आप करना काम, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है, और दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि G इज इक्वल टू Z10 क्रॉस Z15, और तीसरा एलिमेंट है G इज इक्वल टू Z3 क्रॉस Z8। ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप करना है इत्मीनान से, बहुत अच्छे से। और कुछ है मैं देख लूँ तो, हाँ और है लेकिन वो हम कल करेंगे, ठीक है। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी हम करते हैं कल, ठीक है। ओके।